नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एक अच्छी खबर जो आई है वो ये कि भारत में पहली बार कोविड के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के इलाज को मंजूरी दे दी गई है और वो इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया है। आखिर ये अच्छी खबर क्यों है? ये एक तरीके से सिंगल डोज इलाज है, यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की आपको एक सिंगल डोज दी जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि ये इफेक्टिव होगी। अब तक जो ट्रायल्स में देखने को मिला है, भारत में जो सिप्ला की ये एंटीबॉडी कॉकटेल है वो 70% तक अस्पताल जाना घटा सकती है, लेकिन इसको उन्हीं लोगों में इस्तेमाल किया जाता है जो माइल्ड या मॉडरेट डिजीज जिनमें शुरुआती दौर में हो, यानी कि जिनमें हल्के लक्षण हो या मध्यम लक्षण हो और जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर ना हो, ऐसे ही लोगों को दी जा सकती है। और इस वक्त ये उन लोगों को दी जाएगी जो अस्पताल में भर्ती नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ वक्त के लिए अस्पताल में ओपीडी केयर के अंदर ही लिया जाएगा। उन्हें वो एंटीबॉडी कॉकटेल दी जाएगी, कम से कम 1 घंटे तक उन पर नजर रखी जाएगी कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा, और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब तक जो इस्तेमाल हुआ है इस सिंगल डोज ड्रग का, वो ये देखा गया है कि जो हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनमें किया गया है, थोड़े उम्र दराज लोगों में किया गया है। 84 साल के एक शख्स में किया गया, 62 साल की एक महिला में किया गया। कुछ जो लोग जिनमें कोविड पॉजिटिव आ गए थे और उनमें रिस्क ज्यादा था, उनके अंदर इसका किया गया है। उनमें कोमॉर्बिडिटीज भी थी कुछ में, तो ऐसी स्थिति में वहां पे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आखिर ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या? तो हम आपको इसके बारे में बता दें। हालांकि कोविड के खिलाफ ये भारत में पहली बार यूज हो रही है, लेकिन ये कोई नई थेरेपी नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सबसे पहले जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये तैयार किया गया था 1973 में। तब पहली बार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को एक तरह से बनाया गया, लेकिन 1973 में इसका इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका इस्तेमाल पहली बार जब एफडीए ने अप्रूव किया है वो 1986 में था, 1986 में। और वो कि जो ड्रग उस वक्त, जो एंटीबॉडी जो उस वक्त अप्रूव की गई थी, वो दरअसल ट्रांसप्लांट के दौरान जो शरीर रिजेक्ट कर देता है ट्रांसप्लांट को, उसको रोकने के लिए की गई थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कैंसर के लिए भी होता आया है, भारत में भी कैंसर के लिए इस्तेमाल किया गया इसके लिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो नया नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या, हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपके शरीर में जब भी कोई बाहर से कोई दुश्मन कह लें या जो बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है, तो आपका शरीर एक इम्यून रिस्पॉन्स देता है, वो एंटीबॉडीज पैदा करता है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स आपके वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। और वो किस चीज के खिलाफ इस तरह से अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाते हैं? दरअसल किसी भी वायरस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है, या एंटीजन जिसे कहते हैं, वो होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स इस रिस्पॉन्स को, इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा करते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती है। और ये जो स्पाइक प्रोटीन है वो एक तरह की चाबी है। किसकी चाबी है? ये चाबी है आपके शरीर के सेल्स के अंदर घुसने के लिए। तो वायरस इस चाबी के साथ आता है और कोशिश करता है आपके शरीर के सेल में घुसने की, लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये जाके उस चाबी से चिपक जाती हैं और उस चाबी को निष्क्रिय कर देती हैं। ऐसा करने पर ये वायरस आपके शरीर पर में अपनी अलग अलग कॉपीज नहीं बना पाता, जिसे हम रेप्लिकेट कहते हैं, यानी कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 नहीं कर पाता है। ऐसे में आपके अंदर ये संक्रमण खत्म हो जाता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं, ये एंटीबॉडीज जो काम करती हैं, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं, ये सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस की जा सकती हैं। यानी कि होता क्या है कि आप पहले जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट आया था, तो चूहे के अंदर इस एंटीजन को डाला जाता था। मान लीजिए वायरस को डाल दिया गया, फिर चूहे के शरीर में जो एंटीबॉडी पैदा हुई, उसका कुछ टेक्निकल तरीके से उसको बढ़ा चढ़ा के उसका रेप्लिकेट कॉपीज बनाई जाती थी। व्हाइट ब्लड सेल जो होता था उसकी कॉपी बना दी जाती थी, ताकि आपके पास उसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी की बहुत सारी तादाद आ जाए और उसको फिर हम इस्तेमाल कर पाते थे। तो आज की डेट में जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो एक ही एंटीजन, यानी उस एक ही स्पाइक प्रोटीन पर वार करने वाली एंटीबॉडी की बहुत सारी कॉपीज हैं, और वो आपको एक साथ दे दी जाती है। यानी कि ये मान के चलिए कि आपके शरीर में इससे पहले कि ये वायरस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स
पैदा करे, यानी कि वायरस आया, शरीर ने रियलाइज किया कि हम मेरे अंदर वायरस आ गया है और उसने किसी तरह का इम्यून रिस्पॉन्स पैदा किया। इसमें जो वक्त लगेगा उस और कितनी मात्रा में भी पैदा कर पाएगा ये भी बहुत ही डाउटफुल होता है, पता नहीं होता कि कितने बनेगी। इसको बल दे देगा इस तरह का मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ड्रग आपके शरीर में गया और आपके शरीर में वो सारी एंटीबॉडीज आ गई और उसने सीधा वायरस पे अटैक कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक महंगा कॉन्सेप्ट है। महंगा होने की वजह से ये भारत में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता था। अगर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की हिस्ट्री देखें तो ये कैंसर के लिए इस्तेमाल होती आई है, HIV के लिए इस्तेमाल हुई है, और भी दूसरी चीज़ें उसके लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन अगर आप जो स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक देखें तो 80% यानी कि 80% मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का इस्तेमाल US, कनाडा और यूरोप में ही हुआ है, यानी कि पैसे वाले देशों में ही हुआ है। भारत में या दूसरे देशों में सिर्फ 20% का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में जरूरी है ये सवाल पूछना कि क्या हमारे देश में, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, एक डोज की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। हालांकि एक डोज में ही आपका काम हो जाता है, लेकिन 60,000 रुपए का ये इलाज क्या भारत में जन जन को मिल पाएगा, आम जनता तक पहुंच पाएगा? और क्या ये इलाज इतना कारगर है जितना कहा जाता है? अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात को माने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके अंदर भी इसी का इस्तेमाल किया गया था। यही एंटीबॉडी कॉकटेल, 2 एंटीबॉडीज को मिला करके बनाई गई कॉकटेल, उनके अंदर एक्सपेरिमेंटल इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त तक FDA यानी कि अमेरिका की एजेंसी ने भी इसका अप्रूवल नहीं दिया था, लेकिन उनमें इस्तेमाल किया गया था। और जब वो ठीक होके आए थे उन्होंने इसको मैजिकल कहा था। उनका कहना था कि ये जिस तरीके से उनके अंदर इसने काम किया है वो चमत्कारी है, और वो चाहते थे कि हर एक अमेरिकन तक, हर एक अमेरिकी सिटीजन तक, नागरिक तक ये इलाज पहुंचे। ऐसे में हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत में भी इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लोग कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक एंटीबॉडी कॉकटेल है जो इस वक्त भारत में आई है जो कि इस्तेमाल की जा सकती है। भारत में भी दरअसल कोशिश यही की जा रही है कि बनाई जा सके। जाइडस कैडिला अपनी तरफ से ऑलरेडी एनिमल ट्रायल्स कर चुका है, पशुओं में अपने ट्रायल कर चुका है, और वो चाह रहा है कि जो उसकी एंटीबॉडी कॉकटेल है उसको अब आगे की ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल्स का अप्रूवल मिल जाए, और इसके लिए उन्होंने आवेदन भी कर दिया है। उम्मीद यही की जा रही है कि उनका जो कहना है कि उनकी ये एंटीबॉडी कॉकटेल जब लंग में इन्फ्लेमेशन होता है कोरोना वायरस की वजह से, उसको कंट्रोल करने में, उसको काबू में करने में मदद करती है। तो अगर हमारे देश की भी कंपनियां अपनी एंटीबॉडी कॉकटेल का ट्रायल कर पाएं और उसके बाद वो भारत में आ पाएं तो इसकी कीमत जाहिर तौर पर काफी नीचे आएगी। तो उम्मीद यही करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि एक तरीके से एक कारगर इलाज साबित हो रही है दूसरे देशों में, वो भारत में भी इस्तेमाल हो पाती है और सब लोगों तक पहुंच पाती है, सिर्फ अमीरों तक ही सीमित नहीं रहती है। नमस्कार।